ये बहन मनक जो 3 को बहन मने आतो ये मनक उपवास मिल हम उपवास के बारे में बात करबे, साथ भरने के बारे में हम बात करबे और थोड़ा सा सिरसिता के बारे में हम बात करे चाहते हैं। और हम बात करे से पहले जो यहाँ हमने का बहन मने जो धर्म काम के आगे बढ़ाए ले इनके एक उपवास मिलना और उपवास मिलने के बाद में हम सबके इन्होंने इकट्ठा करना है और सब में एक अच्छा माहौल तैयार करना है। इकट्ठे एक बार सब बिल्कुल अंदर दिल से जोर से तालियां बजाए दो और संचालन करने वाला हमारे कैलाश जी करीब करीब हम लोग 1.5 से 2 साल से लगातार साथ में काम कर रहे हैं। उसका विचार को मैं समझता हूँ और वो मेरे विचार को वो समझते हैं। और नमिता बहन वो भी हमारे साथ में बीच बीच में रहती है। हमारे अगड़ू के धर्म दीदी लोग हैं। और आपका क्या नाम है भूल गए? मीना मीना नहीं मनीला, इसका नाम भूल जाते हैं। बाबा फोन कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है। और सबके लिए जय रमेश जय रमेश ऊर्जा भरते हैं, ठीक है ना? हम ऊर्जा भरते हैं और ऊर्जा के साथ में सब साथ देना, ठीक है ना? सबका चेहरा में क्या होना चाहिए? मुस्कान मुस्कान। मुस्कुराएंगे कि रोएंगे? मुस्कुराएंगे ना? सबका चेहरा में हंसता हुआ खिलता हुआ और हमारे समाज को हंसते 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 हम लोग क्या करेंगे? समाज को सही दिशा और सही मार्ग पर ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सरना का महत्व को समझेंगे। और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो हम लोग जो एक अच्छा माहौल तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और यही माहौल यही हमारे जो माहौल है यही माहौल हमारे समाज को बेहतर कर सकता है। अन्यथा कितना भी बोल लो, कितना भी चर्चाएं कर लो, कितना भी आप कुछ भी ज्ञान की बातें कर लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे? जल्दी हम लोग को माहौल बनाना है। क्या करना है? हम लोग को माहौल बनाना है। क्या है? क्या आप करेंगे? माहौल मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? चलिए एक बार ताली बजाए फिर मैं बताता हूँ। चलिए आप लोग भी जोर से बजाइएगा, ठीक ना? बहुत ताली बजवाते हैं ताकि बीमारी भी ठीक हो जाए और ताली के साथ साथ में हमारे साथ में बहुत सारे धन दौलत और संपत्ति भी आए। यही चाहते हैं ना? हमारे दुख तकलीफ को दूर करने के लिए आए हुए हैं तो हमारा दुख तकलीफ इससे भी खत्म होता है। तो मैं क्या बताने चाह रहा था? उपवास के बारे में। हमारे बहन लोग उपवास 21 दिन का रखी। और उपवास के बारे में, उपवास क्यों रखा जाता है या उपवास क्यों मिलता है भगवान के द्वारा? क्यों मिलता है बाबू को बता सकते हैं? उपवास इसलिए, आइए आप बताइए, बताना चाहेंगे आप लोग? आइए एक मिनट। आत्मिक शांति और शरीर की शुद्धिकरण के लिए। बताइए बजा दीजिए एक बार। कैलाश जी बताया आत्मिक शांति और शरीर की शुद्धि के लिए। हाँ सर बताइए। उपवास इसलिए मिलता है कि तमाम भाई बहन लोग जितने लोग हैं जो कि विश्वास जिनके ऊपर नहीं रहता है उनको विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि ये धर्म ऐसा चीज है कि बहुत से लोग विश्वास नहीं करता है ना? आज जिन बहन लोगों को उपवास मिला इनको पता चल गया कि मेरा धर्म कितना महान है, ये भी समझ गया। दूसरी बात है कि जो दुख तकलीफ जिनके घर में रहता है, जो पड़ोसी देखते रहता है लेकिन वो हंसता है, लेकिन जो दुनिया को चलाने वाला 1.84 लाख जीव जंतु को बनाने वाला वो हंसता है किसी के ऊपर नहीं, बल्कि उसने उसके बारे में हमेशा दिन रात मेहनत करता है ना? तो हम लोग अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने एजुकेशन के अनुसार, अपने अपने जो सीखे हुए या सुने हुए उसका अनुसार बताने का प्रयास करते हैं। और मैं भी धर्मेश के साथ में जब कनेक्ट होता हूँ, धर्मेश के साथ में जब विचार करता हूँ, धर्मेश के साथ में जब मैं भी संग होता हूँ, उस समय मुझे भी अंदर से एक प्रेरणा मिलता है, अंदर से एक आवाज आता है। वो आवाज कहता है कि उपवास उसी बहन को मिलता है या उपवास
उस समय इस तरह से उसको मतलब देने का या बताने का प्रयास करता था कि आओ हम सारे लोग हम लोग सही मार्ग पर जाने के लिए हम लोग सत्य मार्ग, सत्य कौन सा है? धर्मेश ही सत्य है। धर्मेश के अलावा दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए धर्मेश की सत्य मार्ग पर चलने के लिए हमको क्या करना है? हमको अपना शरीर को शुद्ध करना है। क्या करना है? अपना शरीर को शुद्ध करना है। अपना शरीर मतलब चले बताएंगे, फिर हम बताएंगे, ठीक है ना? अपना शरीर को शुद्ध करना। शरीर को शुद्ध करने का मतलब हमारे खाना पीना, जो हमारे पहले दूषित खाना पीना था या अच्छा नहीं था, उस खाने पीने का जो तरीका था उस तरीका को क्या करना है? चेंज करना है। क्या करना है? बदलना है। क्या करना है? बदलना है। अगर आप शराब पीते तो शराब छोड़ दो। और भी बहुत सारी ऐसी चीज है जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है और नहीं प्रभाव पड़ता है, अच्छा दूषित प्रभाव पड़ता है। ऐसी चीज को क्या करना है? आपको खाना पीना समाप्त करना है, इसको हटा देना चाहिए। चले बताने बजा दीजिए कोई जोर से। और साथ साथ में जब हमारा खाना पीना अच्छा होता है तो हमारा मन जो होता है, हमारा चित्त जो होता है, इसके अंदर में हमारे अच्छाई घुसता है। जैसे अभी कैलाश जी का बता रहे थे, शरीर शुद्ध और चित्त का शुद्ध। चित्त मतलब मन का, विचार का, भाव का। हमारे विचार अगर आपके अंदर में, अगर आपके आसपास में दुख तकलीफ बहुत है तो इस चीज को जरूर ध्यान देना कि मेरा सोचने का तरीका क्या है। मैं किसी को बुरा तो नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपका दुख और तकलीफ और समस्या ठीक नहीं हो रहा है तो इस बात का जरूर ख्याल रखना कि जो कुछ भी होता है वो मेरे कारण ही हो रहा है। क्या? मेरे कारण ही हो रहा है। अगर हम किसी को डाइन कहते हैं या किसी को विषाही कहते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में वो प्रभाव पड़ने वाला है। क्या होने वाला है? प्रभाव पड़ने वाला है। अगर मैं आज तक किसी को भी हमने ना डाइन कहा है, ना विषाही कहा है, ना भूत कहा है, ना किसी प्रकार से कोई डर नहीं। जब आप अपने आत्मा के नजदीक आते हो तो भूख नहीं लगता। जब उपवास मिलती है बहन लोगों को, जब उपवास मिलती है उस समय बहन लोग क्या करते हैं? अपने आत्मा के नजदीक आते हैं। किसके नजदीक आते हैं? दोस्त बोलिए, किसके नजदीक आते हैं? किसके नजदीक आते हैं? दोस्त बोलिए, किसके नजदीक आते हैं? अपने आत्मा के नजदीक आते हैं। ये शरीर तो नासवर है, ये शरीर समाप्त होने वाला है। ये शरीर को कितना भी हिफाजत कर लीजिए, कितना भी खाने पीने को दे दीजिए, जो चाहिए आप दे दीजिए, लेकिन ये शरीर नासवर है। ये शरीर क्षण भंगुरता है। आज ना कल ये शरीर समाप्त हो जाना है, खत्म हो जाना है। लेकिन जो आत्मा है, ये आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो हम जरूरी हमको इस ध्यान देना है, जब उपवास मिलता है उस समय भूख प्यास इसलिए नहीं लगता है कि वो लोग अपने आत्मा के नजदीक आते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को? चलिए बता जाइए। ये बात आध्यात्मिक बात है, आप लोग को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा गौर से सुनिए। मतलब आत्मा की जब नजदीक आते हैं तो भूख प्यास नहीं लगता। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए विनती। आत्मा को क्या चाहिए? भजन। अब आत्मा को क्या चाहिए? जब पूजा पाठ विनती भजन करते, अच्छे अच्छे बातें करते, सुंदर सुंदर बातें करते, सुंदर सुंदर विचार करते, सुंदर सुंदर दूसरे प्रति अच्छा सोचने लगते हैं और अच्छा ही अच्छा जब हमारे अंदर आने लगता है तब हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमारा मन सुखी हो जाता है। और हमारे आज हमारा मन भटक रहा है। भटकने का कारण क्या है? हम लोग कभी भी इस स्थान पे या साधना स्थान में अच्छी अच्छी जगह पर हम लोग घर में इसको याद नहीं किए, विनती नहीं किए, पूजा नहीं किए, प्रार्थना नहीं किए, और इसी की वजह से आज हम लोग इधर सीधा इधर उधर भटक रहे हैं। तो हम लोग को कहा, जब हमारा उपवास होता है तो उपवास में तब भूख नहीं लगती है जब हम अपने आत्मा के नजदीक आते हैं। तो ताली बजाए पर आत्मा का समझ रहे हो? आत्मा नासवार नहीं है, आत्मा मरता नहीं है। आज हम लोग क्या बोलते हैं? भूत और प्रेत। भूत और प्रेत क्या है? जो हमारे जैसे इंसान थे वही लोग मर गए, और मरने के बाद भी क्या हो रहा है? उसका आत्मा भटक रहा है, उसको कोई आकार नहीं मिल रहा है, उसको कोई आकार नहीं मिल रहा है, उसको कोई जीव जंतु या कुछ भी उसको शरीर नहीं मिल रहा है, ना पेड़ ना पौधा, कुछ आकार नहीं मिल रहा है। वही भूत और प्रेत बनते हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि यहाँ कौन कौन आदमी भूत प्रेत बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो। एक भी नहीं बनना चाहते। क्या एक भजन बताते हैं, तो एक भजन गाएंगे, उसके बाद में शुरू करते हैं ना। भजन इन लोग भूल करवाते हैं। एक भजन तो तैयार है, भजन तैयार है किरण, एक भजन के साथ हुडरू वाली तो भूत नहीं बनेंगे ना कोई।
भूत नहीं बनना है तो आप लोग को बता रहे हैं उस मार्ग पर चलते भजन लेके आ जाए आप लोग। रहिए और स्वस्थ रहिए। पटरी वाले सभी लोग आ जाए भजन लेके आप लोग। भजन के टीम आइए। तो मैं क्या बता रहा था, आत्मा नहीं मरता है। क्या सर समझ रहे आप लोग? आप पुरुष वर्ग समझ रहे सर, खुदा मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत आध्यात्मिक चीज है। हमारे आत्मा मरता नहीं, हमारा आत्मा सदा जीवित रहता है, कभी भी मरता नहीं। इस आत्मा के कल्याण के लिए हम लोग को यहाँ विनती, भजन, प्रार्थना और स्तुति करना है। इसका करना है धर्मेश का। ये हमारा उपवास का एक छोटा सा मैंने बताया। अगर इसी के बारे में बताता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए तालियां को बजाइए। फिर आकर मैं एक भजन के साथ में बताना चाहूंगा। और तालियां जोर से बजाइए, जोर से। अब इस भजन को अंतरात्मा से समझने का प्रयास करेंगे। इस भजन को अंतरात्मा समझने का प्रयास करेंगे और इन लोगों के साथ साथ आप लोग भी भजन करेंगे, साथ में गाएंगे। धन्यवाद। जोर से गाना के साथ में, ठीक है? आप लोग भी सब जोर से गाना है, एकदम धुन, एकदम मगन हो जाना, माँ के साथ में अंदर से अंतर दिल से कनेक्ट हो जाना, ठीक है ना? चलिए चलते जय राम। चला तुमका कन्नड़ा
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन के लिए कुंडरू पोकटली के हम बहन बन के ढेर सारा धन्यवाद करना प्रार्थना सभा आरवाडर से कि पुनः हम चित्ररंजन की ओर जाइएगा और तो कैलाश जी के धन्यवाद, थोड़ा समय देवा था हम बताए के प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो एक बार जल्दी जल्दी से प्रसाद में खाए लो, ठीक ना। तो बाद बहुत जय जयकार हुआ, ठीक ना।